तो हम भारत को जानते नहीं हैं, हमें सब भारत का आइडिया है, लेकिन हम भारत के अपने कल्चर से दूर हैं। अपनी धोती अपने कुर्ता पहनने में लोगों को कल्चरल शॉक लगता है, तो यू शुड हैव अ शॉक ऑन देम कि ऐसा कहाँ रहते हो भैया, है ना। अपने धोती कुर्ता पहनने में क्या कल्चरल शॉक है। भगवान उसको कह रहे हैं कि मैंने तो सब बता दिया है, उस पर कॉन्टेम्पलेट करो और जो तुम्हारा मन है ना वो करो। किताब पकड़िए, रोड पे जाइए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपको महाप्रभु का मैजिक दिखेगा। यू विल सी द हैंड ऑफ कृष्ण एवरीवेयर। हरे कृष्णा। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम भगवान को याद करते हैं, मंदिर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ दुख में ही भगवान को याद करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कभी मिल पाता है? आइए प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने नाम से परिचित करवाइए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हरे कृष्णा। हमारा नाम है गौरन नारायण दास। मूलतः हम नैनीताल के रहने वाले हैं, लेकिन यूके रहते हैं लंबे टाइम से। अभी वृंदावन में रुके हुए हैं पिछले 1-1.5 साल से। प्रभु जी, क्या आपके जीवन में भी दुख आया था तो आपने भक्ति का रास्ता अपनाया? क्या कुछ ऐसा है कि जब दुख आता है तो ही हम भगवान को याद करते हैं? भगवद गीता कहती है चतुर्विधा भजन्तु मां तेना सुकृतिना अर्जुन। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा दुख आएगा तभी आदमी को, अलग अलग आते हैं भक्ति में, अलग अलग तरीके से आते हैं। हमें ऐसा कोई दुख नहीं था। हमारे घर वाले अच्छे, आर्मी से आते हैं, बड़ा फ्रेंड सर्कल रहा है, यूके में पढ़ते थे, कोई ऐसा कोई दुख नहीं है। लेकिन when we read Srila Prabhupada books, so no, it does make sense. So if it makes sense, it has a logical conclusion. Okay, why not? We can try. लोग दुनिया भर की चीज़ें ट्राई करते हैं, बंजी जंपिंग से कुछ तो भी ऐसा थोड़ी कोई दुख होता है तब बंजी जंपिंग करते हैं। No, they have to be happy to try bungee jumping, ना। Same way, people can be happy and try Krishna consciousness. बहुत ही सही बात कही है कि हम जीवन में हर चीज़ ट्राई करते हैं और उसके बाद विश्वास करते हैं कि हाँ, इस चीज़ पे भी हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। सेम एज़ भक्ति की बात करें तो जैसे आपने अभी ऊपर की सारी बातें बताई कि आप आर्मी फैमिली से आते हैं, फिर आपने यूके ट्रैवल किया और उसके बाद श्रील प्रभुपाद की बुक्स के बारे में बताया। लेकिन इससे पहले कि हम सभी चीज़ों को और अच्छे से एलिब्रेट कर सकें, आप हमारे दर्शकों को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि वाक़ई आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, तो ताकि दर्शक जो है वो आपसे और ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। हरे कृष्णा। मूलतः हम नैनीताल के रहने वाले हैं, पर पिताजी हमारे आर्मी में थे तो हम कई जगह पे रहे हैं। दिल्ली, उदयपुर, शिमला, हल्द्वानी, कई जगह पे रहे हैं। आई स्टडीड वेरियस थिंग्स। हमारे पास 2-3 डिग्री हैं अलग अलग किस्म की। सो ये हमारा बैकग्राउंड है। आई वॉज वर्किंग इन अ रेलवे हियर, सीमेंस। तो हमने सोचा कि बड़ा आर्मी लगता था, नेशन लगता था। तो उस टाइम पे देयर वाज सम ट्रेन एक्सीडेंट। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम बड़ा ट्रेन करते हो, व्हाई डोंट यू जस्ट सेव सम ट्रेन, बिल्ड सम नाइस ट्रेन फॉर अस। ठीक है। Somehow long story, but I ended up going to UK to study more railway, and and met the devotees there. So this is a simple background. I studied more railway there, but फिर उस बीच में दो भक्तों से मिल गए तो फिर then it's a different story. तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि आपने रेलवे इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करी और फिर यूके भी गए उसी के साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने अभी हाईलाइट करी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या रेलवे इंजीनियरिंग करते हुए कुछ ऐसा योगदान आपने दिया हमारे देश को जिसे आप शेयर करना चाहें? क्योंकि एक तो आर्मी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं आप, साथ ही साथ इतने सारे रेलवे इंजीनियरिंग के कार्य हैं, तो मैं चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी बेशक सुनना चाहते हैं कि किस तरह का योगदान आपने दिया। से जब हमने पढ़ाई ख़त्म की, so I somehow I ended up doing my internship with Siemens रेलवे प्रोजेक्ट। तब द्वारका प्रोजेक्ट आ रहा था। आई डोंट नो, अगर आप दिल्ली से हैं तो यू वुड नो, द्वारका एक्सटेंशन प्रोजेक्ट आ रहा था, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करते थे। फिर उसके बाद नई सीमेंस की और रोटम की नई ट्रेन आती थी, तो उसका सिग्नलिंग सिस्टम चेक करते थे, ट्रेन बॉन्ड सिस्टम। फिर there is a new project which came from Indraprastha extension to Noida. Then they had Bombardier trains, so they were brand new trains. So we did the testing and commissioning for those trains. So they were like around 20, 25, 30 trains. It was a good project. Many night shifts. So yeah, that's it. But उसके बाद लगा था कि why we just doing the testing and commissioning? Why don't we build our own system? हम कितने लोग हैं ना, why don't we build our own system? तो सोचा कि और रेलवे पढ़ेंगे, वापस आके रेलवे बनाएंगे,
और वापस सब ऐसे आए हैं। जैसे आपने बताया कि और पढ़ेंगे, वापस आके और रेलवे बनाएँगे, लेकिन अभी ये अटायर आपका देख सकते हैं कि एक धोती है, कुर्ता है, एक उत्तरी है आपके पास। तो ये कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के लिए भी एक कल्चरल शॉक कह सकते हैं कि गए थे पढ़ाई करने लेकिन वापस लौट रहे तो हरिनाम संकीर्तन को लेकर के लौट रहे हैं। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? कैसे ये पूरा का पूरा आपके जीवन में शिफ्ट आ गया, चेंज आ गया एक? सी आई डोंट नो व्हाई इट शुड बी अ कल्चरल शॉक, ये तो हमारा कल्चर है और उसमें अपनी अपनी धोती अपने कुर्ता पहनने में अगर लोगों को कल्चरल शॉक लगता है तो यू शुड हैव अ शॉक ऑन देम कि ऐसा कहाँ रहते हो भैया, है ना, अपने धोती कुर्ता पहनने में क्या कल्चरल शॉक है। सो फिर हमारे यूके में केसी शॉक चलता था, मेट सम जेन्युइन फ्रेंड्स देयर। सो देन ऐसे करते करते आई हैड इंटर्नशिप हियर, उस टाइम पे थोड़ा बहुत भजन, मतलब आई स्टार्टेड चांटिंग समथिंग, बट देन आई रेड दिस बुक कॉल्ड ईशोपनिषद. So when I read the Ishopanishad, I was working as a railway engineer with Bombardier, and I read it in the night. ऐसे शाम को ना बेड पे पढ़ने से जगह थोड़ा पढ़ लेते हैं, इतनी छोटी सी तो किताब है. I started reading and I couldn't put it down. पूरी रात भर बैठ के हमने वो ईशोपनिषद खत्म किया. और फिर अगले दिन हमने अपने ऑफिस में फ़ोन करके बोला इसको बूपा हेल्थ केयर, हमने कहा है ना हमारी तबीयत ख़राब है, हम ऑफिस नहीं आ सकते हैं. फिर पूरी रात भर उठे हुए हैं, तो कैसे काम करेंगे. But that was the first complete book I read. फिर हमने कहा कि नहीं, हु इज़ दिस पर्सन, तो हमने कहा नहीं, प्रभुपाद की तो बहुत सारी किताबें थी हमारे पास, किसी को भी मिलते थे ना उन्होंने बहुत सारी किताबें चिपका रखी थी हमें लेकिन कभी पूरी पढ़ी नहीं. और ऐसे भक्त लोग इतने अच्छे हैं, वो कुछ ना कुछ दे जाते हैं. But when I read this I was like, oh, who's this gentleman, he makes so much sense, why don't I read this whole thing. So then फिर हमने भगवद गीता पढ़ी, फिर ऐसे करते हैं, तो then never look back after that. जब पहली बार आपने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना शुरू किया, ईशो उपनिषद पढ़ना आपने शुरू किया, तो पहले की जो मेंटालिटी थी, पहले की जो आपके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें थी, तो हम ऐसा तो नहीं समझ सकते जैसे कि बचपन से ही आपको एक आध्यात्मिक माहौल मिला हो, जैसे कि आप आर्मी फैमिली से थे तो काफ़ी डिसिप्लिन रहता होगा सब कुछ, लेकिन जब प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि इट डज़ मेक सेंस, तो किस तरह की चीज़ें, किस तरह की मेंटालिटी उस वक़्त आपको दिखाई दी कि ये चीज़ें जो है वो बदल रही है, चीज़ों को हम इस तरह से देख सकते हैं? सी जब प्रभुपाद की किताब पढ़नी शुरू की तो उससे पहले हमें लगता था कि ये ना, हमें आइडिया था कि नेशन का, भारत का बड़ा थोड़ा नेशनलिस्टिक अप्रोच रहती थी, लेकिन कभी एक्चुअली समझ में नहीं आया था कि व्हाट एक्चुअली नेशन मीन, भारत है क्या. तो जब आप ईशोपनिषद पढ़ोगे तो उसका इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद वेदास क्या होते हैं, कल्चर क्या है, लोगों के 4 डिफेक्ट क्या होते हैं, महात्मा गांधी और के डिफेक्ट बताने लग जाते हैं. तो जब हमने सुना, हमने कहा नो वन एवर स्पोक अबाउट महात्मा गांधी दिस वे, ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं. तो फिर वो और इतना लॉजिकल सेंस में बोला कि हमने कहा यार, तो हम भारत को जानते नहीं हैं, हमें सब भारत का आइडिया है, लेकिन हम भारत के अपने कल्चर से दूर हैं. और ये जो इतनी सी बुक लिखी है किसी ने, है कौन ये, हम और इतनी सारी किताबें हमारे पास इनके नाम की, क्योंकि भक्तों ने बहुत सारी किताबें दे रखी थी. तो हमने कहा व्हाई डोंट वी रीड. तब हमने गीता प्रॉपर पढ़नी शुरू की. गीता हमारे पास 6 गीता थी सेम, है ना, अलग अलग कलर में लोगों ने अलग अलग बात से हमें चिपका दी थी कि अच्छा आप ये ले जाओ, मोटी वाली, पतली वाली, ऑरेंज वाली. तो हमने पास 6 किताबें थी. हमने कहा 6 में से एक नहीं पढ़ रखी थी. तो हमने कहा कोई नहीं, आज निकालेंगे. सो देन उसके बाद कभी दोबारा पीछे देखा ही नहीं. तो प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे भगवद गीता थे आपके पास अलग अलग कलर्स की, उसमें से आपने एक प्रभुपाद जी का भगवद गीता चूज़ किया और पढ़ना शुरू किया, तो भगवद गीता आपको कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए? अगर हम कभी किसी कंक्लूजन पे आते हैं, अगर हम जैसे गीता पढ़ना शुरू किए, तो पहली चीज़ तो हमें लग रही थी कि यार ये जिन्होंने भी ये पर्पट लिखे हैं, वाज अ डिफरेंट लीग, कि यार कहाँ से लाए हो, है ना, इतना. एवरी पर्पट हैज़ लाइक इट वाज सो मच विजडम इन इट, जो हमने 3 डिग्रियों से नहीं सीखे हैं. हमने कहा इट वाज सो पावरफुल. तो फिर हमने कहा ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते गए, when I come to this towards the end of the Bhagavad Gita, जब आए, this verse comes, इति ज्ञानम अख्यतम गुह्यम गुह्यतरम या विमृशयाद यश अशेषना यद इच्छसि तथा कुरु. तो वो जब वर्स आया तो हमने कहा यार ये ना गीता ख़त्म होने को है, और भगवान उसको कह रहे हैं कि मैंने तो सब बता दिया है, उस पर कॉन्टेम्पलेट करो और जो तुम्हारा मन है ना वो करो. तो जब ये when I heard this word and when I read this verse, and I was like, there is someone who has so much faith in me, है ना. और वो हमें बाइनरी में नहीं बात कर रहा है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो.
हमने कहा ही इज़ आस्किंग मी, ही इज़ इन्वोकिंग माय इंटेलिजेंस कि आप है ना खुद सोच लेते, क्योंकि हम बाहर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, हमारे घर वालों ने हमें आज़ादी दे रखी थी। तो हमें हर बार लगता है कि नहीं, कोई हमें डू एंड डोंट्स नहीं बताएगा, वो हमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये है, आप डिसाइड करो कि कैसे है। आप हमको वो हमको पूरी पिक्चर बता सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि उसमें से आपको क्या कैसे लेना है। हाँ, तो दैट वाज़ वेरी इंस्पायरिंग। फिर हमने कहा नहीं, दिस इज़ समथिंग आई कैन रेज़ोनेट विद एंड आई कैन ट्राई टू लिव मोर विद दिस भगवद गीता। फिर उसके बाद तो है ना, बहुत सारे वर्सेस इंस्पायर करते हैं। पूरी भगवद गीता जिस दिन हमारे सारे वर्स अपने जीवन में ला देंगे तो बात अलग है, पर ऐसे करते-करते छोटे-छोटे नगेट्स इंस्पायर करते हैं। एग्जैक्टली वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम कहते हैं कि हम श्लोक पढ़ तो रहे लेकिन उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो वो फ्रूटफुल नहीं है। हुँ, लेकिन जब हम श्लोक याद नहीं है लेकिन उसकी मीनिंग हमें पता है कि ये श्लोक हमने सुना है, इसकी मीनिंग ये है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल है। ऐसा एग्जाम्पल आपके जीवन से हमें देखने को मिल रहा है। वही कुछ। उसके बाद जब भक्ति में आप पूरी तरह से आ गए, एक चीज़ तो वाकई बहुत क्लियर है कि फ़िलॉसफीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करी, हाँ, क्योंकि इसके पीछे जो प्रभुपाद जी का माइंड था, कहीं न कहीं उन चीज़ों से आप प्रभावित हुए कि कैसे इन्होंने इतना सुंदर वर्ड्स में सब चीज़ें ईज़ी वे में हमें समझाया है। इसी के साथ जब पूरी तरह आप भगवान को समर्पित हो गए, इस्कॉन से जुड़ गए आप पूरी तरह से, तो किस तरह का बदलाव आपने देखा आपके जीवन में? क्योंकि जैसे कि आप आर्मी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो डिसिप्लिन कहीं न कहीं बचपन से ही आपने देखा होगा, सीखा होगा कि कैसे डिसिप्लिन में अपने लाइफ़स्टाइल को रख सकते हैं। इसी के साथ जब भक्ति आ गई तो क्या उस डिसिप्लिन में और 4 चाँद लग गए? किस तरह का चेंजेस? हम अगर हम वाक़ई में बोलेंगे तो जब हमने टेंपल जॉइन किया अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद, ऐसा लगा नहीं कि हम कुछ नया कर रहे हैं। हम पहले भी पिताजी हमारे 4 बजे उठ जाते थे, तो हमें 3:55 पे उठना पड़ता था कि उन्हें 4 बजे उठाएँ। ये था कि सुबह पहले उठते-उठते नहाते नहीं थे, है ना, नहाते बाद में थे, है ना? लेकिन अब ये कि उठते-उठते नहाते हैं। बाकी नहीं तो सुबह उठना, अ, कुछ एक्टिविटीज़ करना, साथ में है ना, नीचे ज़मीन में सोना, लिव विद द स्मॉल, छोटे से सामान के साथ रहना। हर हर 2 साल में हम लोग घर बदलते थे और 2 साल में घर बदल रहे हैं मतलब अनपैक किया है और थोड़े दिन रखा और फिर से पैक करने की तैयारी हो रही है ना? तो it was easy in terms of lifestyle. It just like it has more purpose. है ना? वो बहुत it added some purpose to it. बाकी लाइफस्टाइल तो हमें लगा कि ना ये तो बढ़िया है, तो हम और टाइम कर सकते हैं, इसमें क्या तकलीफ है। तो प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि आपके लाइफ को एक पर्पस मिल गया भगवत गीता पढ़ने के बाद, और भी कई सारी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इसी के साथ अगर जैसे कि आपके माता पिता ने आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजा और आप वापस आए इस अटायर में, तो क्या आपके माता पिता ने ऐसा नहीं बोला कि आप बिल्कुल साधु बाबा बन के आए, ये तो देखो साधु बाबा बन गया? लगा तो था उन्हें, उनको लगा कि यार कहाँ तुम ये इतना पैसा-वैसा खर्च किए हैं तुम पे, है ना? और तुम ये सारा बर्बाद कर दिए हो। पहले बता देते, नहीं, ऐसा नहीं कहा। पर इन एसेंस ऐसा ही था उनका कि है ना, ये क्या और गाँव घरों में तो थोड़ा ज़्यादा लगता है कि वो तुमसे कहते हैं कि लड़का बाहर गया है, और पढ़ने गया है विदेश, और तुम ये क्या करके आ रहे हो? और ये सर्वर कौन उड़ाता है? ये तो हमारे गाँव में ना एक वर्ड होता है असिद्रा, मतलब इनऑस्पिशियस। हाँ, तो ये तो किसी की मृत्यु के टाइम पे ऐसे सलून उड़ाते हैं, उन्होंने चोटी छोड़ रखी है ना? कम से कम टोपी तो पहन लो यहाँ पे आते हो तो, और यहाँ पे क्या पहनने की ज़रूरत? अगर पहनने का ही मन है तो बाहर पहन लेना, यहाँ पे पहनने की क्या ज़रूरत है? ऐसे करके खूब कहते थे। लेकिन वो हमारा भी खुद का मन नहीं था कि उस टाइम पे घर जाएँ तो ऐसे धोती कुर्ता में जाएँ। लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि हमारे गुरु महाराज आए हुए थे और हम उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम। हैपन टू बी कि है ना, उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो फिर हमारे पास कुछ सामान था नहीं। हमने कहा थोड़े दिन घर पे हैं, तब हमारा उस टाइम पे वो दिसंबर का महीना था, तो हम संकीर्तन करते थे। तो हमने कहा अब संकीर्तन करना है तो फिर संकीर्तन अपनी धोती कुर्ते में ही करेंगे, भारत में है तो। अब यहाँ तो हमें कोई पैंट कुर्ता पहनने की ज़रूरत थोड़ी है। तो इसलिए पर कोई बात नहीं, अब तो ठीक-ठाक है। उनके आपके पेरेंट्स का जो बिहेवियर था, जैसे आपने बताया कि इस तरह की बातें उन्होंने आपसे करी, तो किस तरह का विचार आया आपके मन में ये सब सुन के? क्या ऐसा लगा कि मेरे वज़ह से इनको दुःख हो रहा है, या इस तरह की चीज़ें कि भक्ति करके मैं इनको हर्ट कर रहा हूँ? कुछ इस तरह की बातें उस समय मन में आई? नहीं, जब आप होता है कि जब आप जवान लड़के होते हैं ना,
मेरे ख्याल से हार्डली ऐसा कोई जवान लड़का होता होगा जो अपने घर वालों को इतनी फिक्र करता होगा कि यार मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरे पेरेंट को ये हर्ट हो जाएगा। नहीं, वो तो जवानी के जोश में वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, है ना। लोग पैक लगा के घर आ रहे होते हैं और हरे कृष्णा वाले धोती कुर्ते में घर आ रहे होते हैं, है ना। क्या है ना। लड़कों को कहाँ फ़र्क पड़ता है, निकम्मे लड़के हैं, नहीं नहीं। नहीं नहीं, बट सी हाँ था कि अब घर वाले हैं, अब जो है तो वही है, हमें तो जब बताना पड़ेगा भी क्या है। अब वैसे क्या झूठ झूठ बोलेंगे, अब पहले मंदिर में रह ही रहते, वहाँ पे भी उन्हें मालूम है कि मंदिर में रह रहे हैं, तो जब घर आ ही रहे हैं तो उनको भी पता रहना चाहिए हम कैसे रहते हैं। नहीं तो फिर वो ना द्वंद्व हो जाता है कि मतलब आपको पता नहीं है कि आप ही कर क्या रहे हो। फिर वो भी था कि अब घर में हैं तो फिर ये हमें प्रोटेक्शन है कि हमें मालूम है कि हम क्या हैं। ये मतलब कि आर्मी वाला आता है, यूनिफॉर्म होता है ना, तो हमने कहा नहीं ये हमारी यूनिफॉर्म है, हम 10 दिन के लिए हैं घर पे यहाँ पे, तो अगर हम पक्के तरीके से रहेंगे तो फिर घर वाले भी समझेंगे कि ठीक है हाँ भैया जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, करने दो। तो इसलिए पर ठीक है, इतना दुखी नहीं थे, पर वो समाज से ज़्यादा दुखी थे एक्चुअली, खुद से ज़्यादा इतना दुखी नहीं थे। वो ना लोग लज्जा में रहते हैं आज के, वो घर वाले हरदम कहते हैं ना कि वो देखो पड़ोसी क्या कहेगा वो वाला उसमें, हाँ तो वो अब वो बोलेंगे कहाँ फौजी का लड़का था, है ना, ये कहाँ पहाड़ पढ़ने गया है, तो वो देखो लोग क्या कहेंगे। वो सिर्फ वही कहते थे लोग क्या कहेंगे, उनको अपनी कोई नहीं थी, लोग क्या कहेंगे। फिर हमें लोगों को इतना फ़र्क पड़ता नहीं था, ना धोती कुर्ते में क्यों घूमते हैं ना। तो प्रभु जी, क्या लोग आपको कुछ कहते थे जिस 4 लोग की हम बात कर रहे हैं और जिस 4 लोगों की बात हर लोग करते हैं? एक्चुअली वो तो हमारे बहुत हेल्पफुल चीज़ है, लोग कहते थे लेकिन सुनाते नहीं थे उनको, तो बड़ा क्योंकि हम जब छोटे से तो बड़े शैतान होते थे, वाकई में बड़े शैतान होते थे। तो अब बदल के आए तो ना उनको बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लगता था, तो हम जो भी कहते थे उसे राम वाक्य समझ के रख लेते थे। तो हम तो सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें वाकई लगा कि जैसे हम लोग डिवोटी से तो उनको मालूम है कि ये तो ऐसे ही, है ना, भक्ता जो है ना कि अभी तो नया नया ज्वाइन किया होगा तो नया जोश है। लेकिन अब जब जिनके साथ पहले से रहे हैं उन्होंने तो हमारी जर्नी, उन्होंने देखा कि पहले आप क्या करते थे। हम कहते हैं कि बहुत शैतान होते थे, तो उन्होंने जब ऐसे देखा तो वो जो भी हम कहें ना तो उससे एकदम रख लेते थे कि हाँ अच्छा हाँ ऐसा ही होता होगा। तो संकीर्तन करने के लिए हमारे पास किताबें थी, तो बड़े चाव से उन्होंने किताबें भी खरीदी। मैंने कहा बढ़िया है, तो कहते कि हाँ इस पे काम करे तो हम पे भी करती होंगी। तो फिर हमने कहा कि नहीं नहीं काम करेगी, लेकिन आपको धोती कुर्ता पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आश्रम में रहते हैं इसलिए पहन लेते हैं। तो पर हाँ और ये हमारे के बाकी कहें तो इससे हमें इट वाज ईजी, इट वाज बेटर। वेरी नाइस प्रभु जी। संकीर्तन के बारे में बार-बार चर्चा हो रही है हमारे वार्तालाप में कि संकीर्तन की किताबें, संकीर्तन, क्या सेवा रही आपकी जो आप संकीर्तन से इतना ज़्यादा अटैच हो गए? तो जैसे हम शेफील्ड में रहते थे, तो हमारे जो पहले जो डिवोटीज़ मिले वो करुणा भवन से आते थे। अगर कभी यूके जाओगे तो करुणा भवन ऊपर ग्लासगो के पास है, तो वहाँ से शेफील्ड कम से कम 6 घंटे का रास्ता है। तो वो लोग क्या करते थे, उनके पास अपनी कैरावान होती थी, तो वो पूरा लीड्स, शेफील्ड, यॉर्क करके वापस जाते थे हर हफ्ते। तो जब उनकी वो आते थे तो उनकी सर्विस से बुक डिस्ट्रीब्यूशन की होती थी। तो एक दिन हम ऐसे अपने देखो लोग पूछते हैं ना, जब आपको सेवा करने लगे तो पूछते हैं कि ना कि हमारी इलाके को सेवा कुछ करें करके। अब उनकी सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन की होती थी और हमें मालूम नहीं था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो हमने तो ऐसे ही कहते था कि इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू गाइस। तो उन्होंने कहा हाँ चलो हमारे साथ रोड पे। हमने कहा मतलब, वो ले गए हमें टाउन में, कहते ये किताबें ये डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हम तो भारत से आए थे और वो पहला ही महीना है ना, से मस्ट बी लाइक सितंबर 19-20 को गए थे, तो ये हम अक्टूबर नवंबर की बात बता रहे हैं, क्योंकि हम पहले दिन जब गए थे तो उसका अगले दिन ही वहाँ पे डिवोटी से मिल गए थे। हाँ, मेट द बुक डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द स्ट्रीट पहले दिन ही। तो अब धीरे धीरे करके उन्होंने सिखाया कि कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जब हमने टेम्पल ज्वाइन किया तो पहली जो हमें सर्विस मिली वो यही थी, आई मीन टेम्पल साफ़ करने के बाद तो पहली बार जो प्रॉपर सर्विस मिली तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की थी, संकीर्तन की। तो प्रभु जी, जैसे आपने अभी संकीर्तन के बारे में बताया कि उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन संकीर्तन शब्द को सुन कर के लगता है कि कहीं कीर्तन हो रहा हो संघ में, अगर इसका हम थोड़ा अलग अलग संधि विच्छेद करें संकीर्तन। लेकिन जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बातें आ रही है तो ये दोनों को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे कनेक्शन क्या है इस दोनों चीज़ों में? संकीर्तन मतलब बृहद मृदंगा कहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो अब जो पुस्तक वितरण करते हैं उसको भी संकीर्तन कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ बैठ के आगे कीर्तन, वो ठीक है, लेकिन संकीर्तन मतलब आप जो पुस्तक वितरण करते हैं लोगों को, भगवान कृष्ण का जब क्या कहते हैं लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी संकीर्तन है। क्योंकि आप कर क्या रहे हो,
आप यू आर एक्चुअली ग्लोरीफाइंग लॉर्ड। तो आप क्या कर रहे हो? कीर्तन। जहाँ पे भी आप भगवान का प्रचार कर रहे हो वो कीर्तन है ना, और साथ में कर रहे हो तो वो संकीर्तन है। तो हमारे साथ में टीम है, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो संकीर्तन कहते हैं उसको। काफ़ी अच्छे से आपने इस चीज़ को समझाया है, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल पाता। आज आपके माध्यम से उन्हें इस चीज़ का उत्तर मिल रहा है कि संकीर्तन सिर्फ कीर्तन नहीं है, किसी भी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करें संग में रह के तो वो मतलब किसी भी संकीर्तन चीज़ है, को भगवान प्रसाद या फिर भगवान के जब भगवान का प्रचार करते हैं प्रचार। तो वो कीर्तन समान है ना। तो उसमें और हर जप करने में और कीर्तन करने में एक ही चीज़ है, उसके सिर्फ प्रकार अलग है लेकिन वो एक ही चीज़ है। तो प्रभु जी, संकीर्तन की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है सबके पास, जो शेयर करते हैं कि मेरी ये स्टोरी है, ऐसा अनुभव है। क्या आपके लाइफ का भी कुछ ऐसा मैजिकल स्टोरी है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? इफ़ एनीवन वांट टू सी मैजिक ऑफ महाप्रभु तो आप अपने हाथ में किताब लेके आप सड़क पे खड़े हो जाइए, आपको मैजिक दिखेगा, है ना। इट्स नॉट कि आपको एक ही दिन दिखेगा, नहीं, रोज़ दिखेगा। सुबह 7 बजे होके आसमान की तरफ देखेंगे तो सूरज दिखता है ना, ऐसे ही आप हाथ में पुस्तक लेके सड़क पे खड़े हो जाएंगे तो आपको मैजिक दिखेगा ना। यू विल सी द मैजिक ऑफ महाप्रभु। वी कैन शेयर समथिंग वेरी स्पेशल स्टोरी। तो जैसे हम लोग जो निकलते थे मंडे शाम को या ट्यूसडे सुबह निकलते थे और सैटरडे शाम तक वापस आते थे। तो इस बार हम जा रहे थे बॉर्नमथ, एक साउथ कोस्ट में एक टाउन पड़ता है यूके में। हमने कहा ठीक है, ना हम कभी गए भी नहीं थे उससे पहली बार, तो हमने कहा चलते हैं। तो हम मंडे आफ्टरनून बॉक्स पैक कर रहे थे, तो एक भक्त आए तो वो कहते हैं कि ना हम ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं तो हमारे पास ये थोड़ी किताबें हैं, आप यहाँ पे रख दें। हमने कहा यार ये अभी कहाँ रखोगे इसको यहाँ पे, लेकिन ठीक है। वो कह रहे थे कि मैं सिडनी शिफ्ट हो रहा हूँ तो आप ये रख लो, तो हमने कहा ठीक है रख लो। तो ऐसे पहले उन्होंने किताबें दी, फिर कहते अरे हमारे पास कुछ सीडी भी हैं, तो हमने कहा ठीक है दे दो, किसी को दान दे देंगे, है ना, जिसको किताब देंगे उसको एक सीडी भी दे देंगे। फिर कहते अरे थोड़े बीट्स भी हैं, तो हमने कहा ठीक है बीट्स भी दे दो। तो ऐसे करते हमने सब ने रख लिया और हमने कहा कि ठीक है कल जब निकल रहे हैं तो जो भी मिलेगा उसको दे देंगे, सब लोग को चाहिए तो होता ही है। मतलब हम लोग सीडी और बीट नहीं देते हैं लेकिन किताब तो सबको देते हैं, तो हमने कहा जो इंटरेस्टिंग मिलेगा उसको दे देंगे। तो अगले दिन हम निकल रहे थे, गाड़ी से निकले थे, चलने वाले थे, तो हमने कहा अरे अरे हम कुछ भूल गए। जब हमने वो निकलने ही आए थे, हमने कहा भूल गया कुछ, है ना। तो हमने कहा ओह देयर इज समथिंग आई नीड टू टेक फॉर समवन स्पेशल। तो कहते हैं कि क्या समवन स्पेशल है ना। तो हमने कहा तो हमने कहा कि हम अपना वो जो उन्होंने देखा सीडी दी थी, सीडीज एंड जब अप बीट्स, हमने कहा वो भूल गए। तो हमने कहा वो उठाते हैं पहले, सो मैंने उठाया और तो ना वो ऐसे डैशबोर्ड में रख दिया। फिर हम बॉर्नमथ पहुँचे, पार्किंग में थे, अनलोड किया, जैसे जा रहे थे टाउन की तरफ, हमने कहा अरे कुछ भूल गए। किताब क्या भूल गए भाई साहब, है ना। हमने कहा अरे जो वो सीडी उठाई थी और जब माला उठाया था मैं वो गाड़ी में रह गया, किसी को देना है। तो अब किसको देना है पता नहीं है, पर हमने कहा था कि मेरा कहना होता था कि कोई तो मिलेगा उसको दे देंगे। तो गए वापस, गाड़ी खोली और वापस आए। अभी टाउन पहुँचे हैं तो हमारे जो संकीर्तन सुध प्रभु होते थे उस टाइम पे, केशव महाराज, तो वो बोले कि ना हम यहाँ पे खड़े होंगे, तुम नीचे चले जाओ। तो हमने कहा तुम ना अच्छी अच्छी जगह रख लेते हो और हमें भेज देते हो कि जहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम वहीं जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते हम अगर कभी बॉर्नमथ किसी ने देखा होगा तो बोलेंगे ऐसे करके ऊपर है, पर ऐसे नीचे जाके दूसरी जगह है। तो नीचे पहुँचे ही थे, हमने बॉक्स को अनबॉक्स किया, किताबें वताबें हाथ में रखी। तो दूसरा ही पर्सन होगा, हमने ऐसे बोला कि hey where are you from, तो are you here, what do you do, you look like a very spiritual person। तो कहते कि आपको कैसे मालूम। हमने कहा कोई भी बता देगा, है ना। अब वो ऐसे योगा ड्रेस में थी तो कोई भी बता देता। I forgot her name, Lisa or something, or Sarah, I can't remember। तो no नहीं, okay sorry, I started with, बहुत लंबी पुरानी है ना, 8 साल पुरानी की कहानी है। So it started with this, hey I'm a monk, I'm a traveling monk, you met a monk before। तो कहती no but I have a desire to meet monk। तो हमने कहा कोई बात नहीं, है ना, आज तुम्हारी डिज़ायर पूरी कर देते हैं, है ना, you can take your bucket list, ऐसा हम कहते थे। तो हमने कहा कि हमारे पास योगा मेडिटेशन की किताबें हैं, would you be interested। तो कहती हैं oh yeah I would be interested। हमने कहा कहाँ से, तो फिर कहाँ से हो। कहते कि हम बगल में एक छोटा टाउन है
वहाँ से यहाँ पे आए हैं। मैंने कहा ओह वेरी नाइस, से इज भगवद गीता। तो कहती यू नो व्हाट, आई केम टू द टाउन टू जस्ट गेट द भगवद गीता एक्चुअली। हम आए ही टाउन में इसलिए कि हम भगवद गीता खरीद सकें। मैंने कहा हाउ वंडरफुल इट इज़। मैंने कहा ठीक है, नाउ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ये रही आपकी भगवद गीता। तो फिर डू यू हैव समथिंग एल्स सर? ओह शी डिडंट से एनीथिंग। तो हमने उनसे कहा कि व्हाट एल्स डू यू वांट, डू यू डू सम मेडिटेशन और समथिंग, क्योंकि किताबें भी तो स्टैक करनी होती है ना। नाउ इट्स टाइम टू स्टैक। तो हमने कहा कुछ मेडिटेशन वगैरह भी करते हो क्या? वुड यू लुक इनटू मेडिटेशन? शी वाज लाइक यस, आई वाज लुकिंग टू डू सम मेडिटेशन एज वेल। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आपकी मेडिटेशन की किताब। तो हमने उनको एक वेदा बुक आती है बोधी, उसमें मेडिटेशन भी दिखाते हैं। तो जब उन्होंने यहाँ तक पहुँचे ना योगा मेडिटेशन, तो हमने कहा व्हाट एल्स डू यू वांट? सो नाउ यू विल बी सेइंग, आपको कीर्तन भी सुनने होंगे, भजन भी सुनने होंगे। कहती हाँ, हाउ डू यू नो? मैंने कहा कोई बात नहीं, आई हैव समथिंग फॉर यू, वो सिर्फ आप ही के लिए है। तो हमने डब्बे पे गए, हमने कहा ये कीर्तन की सीडी आपके लिए। तो फिर हम बाय दिस टाइम एक्चुअली आई न्यू समहाउ दैट वेयर दिस कन्वर्सेशन गोना गो। अभी मैजिकल लग रहा था, पर उस टाइम पे जब सिचुएशन भी होते ना, यू कुड फील इट दैट कृष्णा इज देयर। तो हमने कहा तो फिर आपको मेडिटेशन भी करना होगा, आपके पास आप बीट्स भी ढूंढ रहे होगे। कहती हाँ, आपको कैसे मालूम है? हमने कहा नहीं, हमें सब मालूम है आज, है ना, आज हमें सब मालूम है। तो हमने कहा बक्से पे गए, हमने कहा ये आपके लिए जपा माला है। कहते व्हाट एल्स डू यू वांट? I somehow I knew that whatever she would ask, I will have it. I knew it. जो वो कहेगी हमारे पास होगा। तो कहते कि Siddharth says, I have everything for you. You tell. It's a one-stop shop. I promise you will give you. जब आप संगीत पे होते हो ना, तो आप कुछ भी बोल देते हो, और फिर आपको भगवान को आपका वचन रखने के लिए ना कुछ करना ही पड़ता है। तो उसने कहा कि अभी वहाँ पे एक शॉप होती थी तुलसी, हमारे एक डिवोटी चलाते थे। तो उसकी दुकान पे सब कुछ मिलता था, भगवद गीता, तुलसी माला, सब। और फॉरेन में ना गणेश जी की मूर्ति का बहुत चलन है। तो वो कहते कि ना आपके पास वो नहीं होगा। मैंने कहा अरे पूछ के तो देखिए। तो कहते कि हम आए थे टाउन, भगवद गीता लेंगे, मेडिटेशन लेंगे और जपा वगैरह लेंगे ना, मेडिटेशन बीट्स लेंगे। पर साथ में हमारे मित्र ने बोला कि आप ना गणेश जी की मूर्ति रख लेना, वो आपके ऑब्स्टिकल रिमूव करती है। तो हमने कहा व्हाट्स द बिग डील, इसमें क्या तकलीफ है? तो हमने अपना संकीर्तन बैग उठाया और उसमें ऐसे बैच दिखाया, इसमें हमारा नाम होता था गणेश बसेरा पहले, है ना। देखो वन स्टॉप शॉप। मैंने कहा हम गणेश साक्षात हैं, कहाँ जा रहे हो उतनी दूर? और ना वो ऐसे रोने लग गई। ऐसे रोने लग गई। तो हमने कहा हाँ, वी आर रिमूविंग ऑब्स्टिकल, हम आपके ऑब्स्टिकल हटा दें। हम ये नहीं कर रहे कि हम गणेश जी के कर रहे हैं, पर हम जस्ट सेलिंग कि हाँ ऐसे, हाँ कृष्ण कैसे, है ना, महाप्रभु कैसे उत्खेलिया लेते हैं सड़क पे ना, सच ए मैजिकल थिंग। तो फिर उसने सारी किताबें ली, हमने उसको अपना नंबर, ईमेल आईडी दिया, पता नहीं अब कहाँ होगी, लेकिन या वो सच ए मैजिकल एक्सपीरियंस। ऐसे करके बहुत सारी स्टोरी थी। किताब पकड़िए, रोड पे जाइए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपको महाप्रभु का मैजिक दिखेगा। यू विल सी द हैंड ऑफ कृष्णा एवरीवेयर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, जिस तरह एक आर्मी फैमिली से संकीर्तन आर्मी तक का सफ़र आपने तय किया और उस चीज़ को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है। जिस तरह से आज मैं मोटिवेट हुई, उसी तरह से हमारे दर्शक भी बेशक मोटिवेट होंगे इस स्टोरी को सुनने के बाद। इसी तरह से आगे भी बहुत सारी स्टोरीज़ को हम कवर करने वाले हैं और बेशक आपसे बात करेंगे दोबारा भी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो दर्शकों, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।